खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम क्रिसमस पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज का नवा पैगाम है। हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मुतालिक सीखेंगे, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने अहद का सबसे बड़ा आदमी करार दिया। अब जकरिया के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है। दुनिया की नज़र में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको बड़ा बनाती हैं। सही घराने में पैदा होना या किसी मशहूर या दौलतमंद का बेटा या बेटी होना। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो दुनिया आपको बड़ा समझती है। एक और चीज तालीम है। अगर आपको बहुत ज्यादा इल्म हासिल हो गया है, अगर आपने बहुत सी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, या आप बहुत ही बाअसर किताबों के मुसन्निफ हैं, या आम तौर पर अगर आप कामयाब हैं, तो लोग आपको बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन खुदा का मेयार इंसान से मुख्तलिफ है। बाइबल में एक ऐसे शख्स का किरदार मौजूद है जो अपने वक्त तक के लोगों में सबसे बड़ा आदमी था। ये शख्स मूसा से बड़ा है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब या यूसुफ से बड़ा है। ये आदमी दाऊद से बड़ा, सुलेमान से बड़ा, यसाया, यर्मिया, हिजकियेल या दानियेल से बड़ा है, एलिया या अलीशा से बड़ा, इसराइल की तारीख के किसी भी बादशाह से बड़ा, हिजकिया, यूसिया जैसे अजीम और दीनदार आदमियों से भी। ये अपने वक्त तक का सबसे बड़ा आदमी है, और वो भी एक आम घराने में पैदा हुआ था। उसका बाप एक काहिन था, और ये एक आम सी बात थी। उस मुल्क में काहिनों के 24 फरीक होते थे, और वो साल भर में बस 2 हफ्ते खिदमत करते थे, जब उनके मखसूस फरीक की मकदिस में जाने और काहिनों की हैसियत से काम करने की बारी होती थी, और बाकी वक्त वो आम लोग थे। उसके पास पैसे नहीं थे। जहां तक हम बता सकते हैं, वो बियाबानों में रहता था। उसकी कोई बाकायदा तालीम नहीं थी, और जिसको लोग कामयाबी के तौर पर गिनते हैं, उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसकी वो बात कर सके। लूका पहले बाब में हमारा तारुफ अपने वक्त तक के सबसे बड़े आदमी यानी यूहन्ना से होता है। मत्ती 11 बाब 11 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। औरतों से पैदा हुए एक कदीम इबारत है जो जिस्मानियत की तरफ इशारा करती है। ये पुराने अहद का सबसे बड़ा फर्द है, अपने काम और इस्तेहकाक के लिहाज से सबसे बड़ा, क्योंकि वो दुनिया के नजात दहिंदा का पेशरो था। यूहन्ना का मतलब है यहोवा मेहरबान है। वो एक गैर मामूली बच्चा था। वो अपनी माँ के पेट से रूहुल कुद्स से भरा हुआ था। खुदावंद की नजर में बड़ा, बहुतों को रास्तबाजी की तरफ फेरने वाला। उसने सही वक्त के आने तक सहरा में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। यहूदी लोग जानते थे कि मसीह का एक पेशरो और मनाद होगा। वो जानते थे कि कोई आने वाला है और ऐलान करेगा कि मसीह आ रहा है। और क्या आप जानते हैं कि उनकी सोच के मुताबिक वो कौन था? उनका ख्याल था कि ये एलिया नबी होगा। आपको एक दिलचस्प बात मालूम है, कदामत पसंद यहूदियों के यहाँ फसा की तकरीब में मेज पर एलिया नबी के लिए मखसूस एक प्याला रखा जाता है, और यहूदी बच्चे के खतने पर एलिया के लिए एक कुर्सी रखी जाती है, जिसमें यह ख्याल किया जाता है कि एलिया जब आएगा तो इस कुर्सी पर बैठेगा या फिर फसा की तकरीब में रखे गए उस प्याले में से पिएगा। तो ये इस बात का इशारा होगा कि बादशाह आ रहा है। अब यहूदी जो चीज देखने में नाकाम रहे थे वो ये थी कि अगरचे यूहन्ना हकीकत में एलिया नहीं था, सुनिए, यूहन्ना उस पेशगोई की तकमील था जो इस तरह थी कि एलिया आएगा। यूहन्ना नए अहदनामे का एलिया था। मलाकी में हम पुराने अहदनामे का आखिरी बयान देखते हैं, जहां लिखा है, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलाउन करूं। दूसरे लफ्जों में पुराना अहदनामा इस बात पर खत्म होता है। मलाकी नबी कहता है, अगला आदमी जो मंजरे आम पर आएगा वो एलिया होगा, और वो लोगों को बादशाह की आमद के लिए तैयार करेगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। अब आप कहेंगे, आप कैसे जानते हैं कि यूहन्ना ने इसको पूरा किया? लूका पहले बाब की 17 आयत में लिखा है,
اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ دوسرے الفاظ میں ملاکی 4 باب 6 آیت کو ایک بار یہاں پھر نقل کیا گیا ہے، اور ایلیا جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں سوائے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے، وہی ایلیا ہے۔ یوحنا اور اس کی خدمت سے متعلق تمام باتوں کو ہم تفصیلاً کرسمس سیریز کے بعد سیکھیں گے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔